हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक एफएमसीजी कंपनी को डिस्कस करेंगे जो स्मॉल कैप कंपनी है और मॉडरेट टू रिस्क है। और दोस्तों, जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है अभी तक उसने 87% की रिटर्न दे चुकी है और कंपनी ने जो अपने Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए वो भी कमाल के किए हैं। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, हम बीकाजी को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे विद नेक्स्ट टारगेट प्राइस के साथ। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में हम बीकाजी इंटरनेशनल फूड का कंक्लूजन डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी माइंड में क्लैरिटी आएगी कि हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं बीकाजी फूड की कंप्लीट स्टडी। तो बात करते हैं हम बीकाजी फूड इंटरनेशनल के बिजनेस की। दोस्तों, ये इंडिया का लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी ब्रांड है और इस कंपनी के प्रोडक्ट 6 प्रिंसिपल कैटेगरीज रेंज में हैं: भुजिया, नमकीन, पैकेज्ड स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स और इसके साथ साथ जो अदर स्नैक्स है उनको भी गिफ्ट पैक करके ये सेल करती है। फ्रोजन फूड, मठरी और कुकीज़ भी ये सेल करती है। और दोस्तों, इस कंपनी का पूरी कंट्री से रीजन वाई रिवेन्यू ईस्ट से 24%, नॉर्थ से 20%, साउथ से 68% और वेस्ट से 16%। दोस्तों, ये पूरी कंट्री में फैली हुई है चारों दिशाओं में। और दोस्तों, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन जी है और उन्होंने अगले 2 ईयर के लिए और अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है। और दोस्तों, इसके साथ साथ इसने हनुमान एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के साथ जैन 2024 में टाई अप किया। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की। दोस्तों, कंसोलिडेट नंबर हैं, Q4 के नंबर हैं, देख लेते हैं कैसे इसके नंबर आए। जो नेट सेल है वो 32.92% के साथ अप गई 614.45 CR के साथ। और पिछले मार्च में इसकी सेल 462.26 CR थी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 208.22% के साथ इसका नेट प्रॉफिट अप गया 116.24 CR के साथ, जो कि पिछले मार्च में 37.71 CR था। और अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी 160% के साथ अप गए 172.72 CR के साथ, जो कि पिछले वर्ष 66.41 CR था। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी ₹1.51 से ₹4.64 हो गई है दोस्तों 2024 में। बाकी हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं पिछले 4 क्वार्टर्स के। दोस्तों, इसके लास्ट 4 क्वार्टर के रिजल्ट्स भी कंपेयर कर लेते हैं। Q1, Q2, Q3, Q4 सेल्स 470 से 598, 598 से 613, 613 से 606। दोस्तों, अगर हम Q और Q बेसिस पर देखें तो Q4 की जो सेल है वो बाकी Q3 के कंपैरिजन में डाउन गई। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 45 से 61, 61 से 49, 49 से 116। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें जो बाकी के 3 क्वार्टर्स हैं उनको भी नेट प्रॉफिट में Q4 ने बीट किया है और ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है वो अप गया। तो इसमें देखते हैं जो ये नेट प्रॉफिट है ये अप क्यों गया। इसमें अदर इनकम चेक करते हैं। एक तो बाकी 3 क्वार्टर के कंपैरिजन में इसमें अदर इनकम ज़्यादा है। और अगर प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करें तो बाकी क्वार्टर्स के कंपैरिजन में इसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अप हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, मार्केट को इसके नंबर पसंद आए। अभी हम एनुअल रिजल्ट्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट 4 ईयर के नंबर है 2021, 22, 23, 24 सेल्स 13 से 15, 15 से 19, 19 से 22। वाई ऑन वाई बेसिस पर सेल कंटिन्यूसली इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 90 से 80, 80 से 128, 128 से 270। दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यूसली इंक्रीज है, बल्कि जो 2024 हैं इसमें नेट प्रॉफिट 2023 से भी डबल हो चुके हैं। तो वाई ऑन वाई बेसिस पर भी नंबर कमाल के हैं और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी नंबर अच्छे हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी नंबर बहुत अच्छे हैं। बाकी इसका फंडामेंटल डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इसका मार्केट कैप 14,869 CR, इसका स्टॉक पी 55.1। दोस्तों, इसका स्टॉक पी अंडर वैल्यूड है इसके पीयर्स कंपनी के कंपैरिजन में और इसके सेक्टर के कंपैरिजन में। ROC 29.6%, ROE 24.7%। दोस्तों, ये इसकी पीयर्स कंपनी है। बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड स्मॉल कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है और इसने नवंबर 2023 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 87.07% दिए पिछले 7 महीने में। और जो इसका स्टॉक का लो प्राइस था वो 303 था और जो ऑल टाइम हाई लगा वो 605 है। और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 9% जंप के साथ ₹593 पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों,
दोस्तों ये इसके टेक्निकल चार्ट है, लॉन्ग टर्म का चार्ट है, जब से लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक का। यहाँ पर हम इस चार्ट पैटर्न को चेक करेंगे और दोस्तों इसको डिस्कस करेंगे ये आईपीओ के टाइम पे किस प्राइस पर थी और लिस्ट किस प्राइस पर होती है। दोस्तों इसका जो आईपीओ 7 नवंबर को आता है और 16 नवंबर को ये एनएससी पर लिस्ट होती है। और दोस्तों जो आईपीओ में शेयर प्राइस होता है वो 285 से लेकर 300 के बीच में होता है और 320 के प्राइस पर लिस्ट होती है और यहाँ से 300 तक आती है, फिर इसमें एक ब्रेकआउट आता है और ये 450 तक जाती है। ये इसके रेजिस्टेंस की लाइन है और ये इसकी सपोर्ट की लाइन है और यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर दोबारा ये 420 तक जाती है और यहीं से बाय बैक करती है, रेजिस्टेंस तक जाती है, फिर दोबारा अपने सपोर्ट पर आती है 400 के और यहीं पर कुछ टाइम कंसोलिडेट करती है, फिर धीरे धीरे अप जाती है रेजिस्टेंस तक, फिर डाउन आती है, फिर रेजिस्टेंस, फिर डाउन सपोर्ट और फिर अभी ये सपोर्ट से थोड़ा ऊपर कंसोलिडेट किया और अभी इसके Q4 के नंबर आए और इसने अभी ब्रेकआउट किया। तो अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में है। बाकी इसका जो रेजिस्टेंस, सपोर्ट और नेक्स्ट टारगेट है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ये था इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट। तो दोस्तों जो इसका सपोर्ट रहेगा वो 520 का रहेगा और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 640 का इसका रेजिस्टेंस रहेगा और जो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 593 पर कर रहा है और जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 605 रुपये इसका ऑल टाइम हाई है। दोस्तों अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। रिजल्ट आने के बाद जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था उसमें इसने 9% जंप किया और अभी स्टॉक अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मिड में है, बिल्कुल बीच में है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो दोस्तों हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने इसके बिजनेस डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल डिस्कस किए, टेक्निकल चार्ट स्टडी की, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से अभी इसमें बाइंग जो नहीं है क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और दोस्तों आप इसमें फ्रेश बाइंग के लिए आप इसके सपोर्ट पर आने का वेट कर सकते हो। 520 इसका सपोर्ट रहेगा और दोस्तों अगर आपके पास इसका स्टेक है और आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है और चाहो तो दोस्तों आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसके 640 जो कि इसका रेजिस्टेंस है और अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है और इसमें जो एनालिसिस्ट हैं वो भी बुलिश हैं और इसके नंबर्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों आप इसके रेजिस्टेंस यानी 640 के लेवल का ब्रेक होने का वेट कर सकते हो। इसके बाद आप कभी भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए और इसके नंबर्स को देखते हुए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 800 का रहेगा। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।